गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हो कि आज जीव विज्ञान के अध्याय नंबर 3 की कक्षा 12th की ओर चल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या है कि समाज में जन्म स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विचार प्रकट करें। आंसर है कि समाज जन्म स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनकों का अंग सामान्य क्रियाकलाप से है। अंत जनन स्वास्थ्य के मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों का जनन अंग शारीरिक रूप से क्रियात्मक रूप से पूर्ण रोपण स्वास्थ्य हो। रोग यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती जिससे समाज यौन संबंध से प्रति फिर कुटनियाँ से भर्तियाँ खत्म हो। जन्म स्वास्थ्य के अंतर्गत रोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोग, परिवार नियोजन का उपाय, छोटे परिवार का लाभ, सुरक्षित यौन संराजन संबंधित के प्रति जागरूकता किया गया है। गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, उत्तर और शिशु का देखभाल और शिशु का स्थापन जैसे महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य की जागरूकता के परिवार बनेंगे। विद्यालय के साथ शिक्षकों के लिए यौन संचारित रोग में आने वाले विषय के बारे में जानना होगा। दूसरा है जनन स्वास्थ्य के पहलुओं के में परिवेश में ध्यान दें। जनन स्वास्थ्य के लिए आज विशेष ध्यान है कि सुरक्षित संतोषजनक स्वास्थ्य हो। जनता और संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता, विद्यालय में इसके बारे में शिक्षा प्रदान करें और साथ ही लोगों को किशोरा संबंधित बदलाव के बारे में भी जानकारी देनी जरूरी है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम अवगत कराना, गर्भपात निरोधन, अर्धचक्र और बांझ समझना और भ्रूणपोष हत्या के उल्लंघन के बारे में भी बताएं। क्या विद्यालय में ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट में कौन कौन से कारक हैं। देखो, जनसंख्या विस्फोट में विश्व की आबादी लगभग 200 प्रति सेकंड यानी 202 लाख प्रति दिन में 60 लाख प्रति माह लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष दर की वर्ष में बढ़ रहा है। इसकी आबादी तीव्र गति से जनसंख्या विरोध करते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कमी न होने का कारण है। जनसंख्या से किसी भी निश्चित समय में बढ़ती हुई आबादी में जनसंख्या को वृद्धि करते हैं और जनसंख्या निम्नलिखित कारक में पहला, स्वास्थ्य के शिशु के इन्फेक्ट मर्टी रेट या मृत्यु दर की कमी हो रहा है। जनन व्यक्तियों की संख्या और ज़्यादा वृद्धि हो। अच्छी स्वास्थ्य सेवा के कारण जीवन स्तर सुधार होना और शिक्षित के कारण व्यक्ति परिवार नियोजन का ज्ञान न होने के कारण परिवार की तरीकों को पूर्ण रूप से अपनाना। तीसरा, वैज्ञानिक एवं तकनीकों के खनन के उत्पादन की वृद्धि। चौथा, समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम में महामारी का मौलिक निवारण। पांचवा, निम्न समाज के अधिकांश निर्धन यह विश्वास करता है कि बच्चे होंगे तो वो काम करेंगे और धनोपजी होंगे। चौथा, समाज की रीति रिवाज को पुत्र की चाह में संतान को दंपति करना। अब देखो, क्या आप गर्भ निरोधन का उपाय को नियोजित करना बताएं, कारण बताएंगे। विश्व की जनसंख्या रोकने के लिए विभिन्न प्रकार का गर्भ निरोधक का प्रयोग किया, जैसे कॉन्डम,
जैसे गर्भ न होने से सिर्फ सहभागिता बच सकता है, बल्कि अनेक यौन संचारित रोगों के बचाव करता है। दूसरा, गर्भ निरोधन प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछित परिणाम से बचा जा सकता है, उसे रोका जाए। विश्व के अधिकांश गर्भ निरोधन का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधन इन सभी महत्वों में पर न्याय नियोजित है। जनन ग्रंथि को हटाना निरोधन का क्या विकल्प होता है, क्यों? जब गर्भ निरोधन का अंतर्गत सभी युक्तियों द्वारा जिसके अवांछित गर्भ में रोका जा सके और गर्भ के साथ इच्छित उपकरण के साथ इच्छा अनुसार बंद करके उनके विपरीत ग्रंथियों के साथ हटाने से शुक्राणु अंडाणु का निर्माण को खत्म हो जाने से होता है। उरेम्बेक के घातक रिंग का जाम। हमारे देश की निषेचित का आवश्यक क्या टिप्पणी है? कहता है कि उरेम्बी में तकनीकी के अंतर्गत जब एमोगेटी द्रव्य सीरीज में बाहर निकाला जाता है तो फीटस कोशिका गुणसूत्र करके विश्लेषण भ्रूण रिंग जांच करके आनुवंशिक संरचना का उपचारित विकार का पता लगाता है। अतः इस प्रक्रिया के द्वारा उपमेय से होने वाली संतान भी संभावित विरक्ता और अथवा विराग से पता होता है कि इससे माता क्या है, गर्भपात है। कहता है गर्भ निरोधन की क्रियात्मक के युग्मक को रोकता है। कहता है कि आंसर में दूसरा है सभी प्रकार के यौन संचारित रोग में उपाय योग्य है। या ग्रामीण महिलाओं को गर्भ निरोधन की गोलियां पिस बहुत लोकप्रिय है। या ईटी तकनीकों के द्वारा सदैव देखो क्रियात्मक रूप से अनुवांशिक संचरण रोक सकते हैं। जटिल HIV युक्ति बी के अनुसार सभी प्रकार के यौन संचारित रोग को यदि हम सही क्रम में पहचान कर इलाज करवा जाए तो ठीक हो सकते हैं। गर्भ निरोधन के पिस महिला के बीच लोकप्रियता है। इन कोलैरिक तकनीकों का गर्भ निरोधन स्थानांतरण है।